Yes, everybody. Very important question. Solve का मतलब x की वैल्यू निकाल लो. Mod x plus 3 upon x plus 2 is greater than 1. हमने थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन किए थे लीनियर अपॉन लीनियर. उसकी पहली नेसेसिटी और बेसिक कंडीशन क्या थी? राइट हैंड साइड हमेशा क्या होनी चाहिए? तो मैं अगर उसी अप्रोच पे चलूं तो x plus 3 का मॉड प्लस x अपॉन x plus 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 कर. मैंने वो कंडीशन फुलफिल कर दी. अगला क्या है? डिनोमिनेटर में एलसीएम कर दूं. x plus 3 का मॉड प्लस x माइनस 2 अपॉन x plus 2 इज ग्रेटर देन 0. अब यहां से x और x कट गया. अब मेरा क्वेश्चन x plus 3 का मॉड माइनस 2 अपॉन x plus 2 पे आके खड़ा हो गया. यस और नो? अब इस क्वेश्चन में एक मॉड है. यस और नो? वो है x plus 3. x plus 3 की मॉड को मैं लिख सकता हूं x plus 3 कब? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस. क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? माइनस. अभी यही ग्राफ्स में सिखाया था. देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा? अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है तो यहां बनेगा v. क्या बनेगा? तो यहां पे y होगा x plus 3 और यहां y होगा माइनस ऑफ x plus 3. गलत हो जाएगा. क्रिटिकल पॉइंट -3 है. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? तो उसके इधर फंक्शन पॉजिटिव और उसके उधर फंक्शन. तो इसका मतलब अगर ये -3 उधर ले जाओ इनइक्वालिटी के तो x plus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ. यस और नो? और इसका मतलब ये बना माइनस ऑफ x plus 3 इफ x इज लेस देन. क्या ये बात समझ आई है? मैंने इस चीज को भी बदला कि x plus 3 पॉजिटिव का मतलब हुआ ये, और इसको मैं ये भी तो लिख सकता था x इज ग्रेटर देन. चेक करो. ये मैंने क्या कर दिया? फंक्शन को क्या कर दिया बेटा? रीडिफाइन. अब देखो आपको इजी लगा. यस और नो? जो पुरानी पिछली दोनों एग्जांपल्स है. अब मुझे टेक्निकली तो ये बनाने की जरूरत है. सर जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसमें ग्रेटर देन नहीं आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू. क्योंकि उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? ये चेक करो. ये देखिए बेसिक डेफिनेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो आगे. अब ये बना. इसका मतलब दो केस बन गए. केस नंबर 1 क्या बना? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 तो मेरा फंक्शन ये जो इनइक्वालिटी किसमें बदल गई? x plus 3 माइनस 2 अपॉन x plus 2. ये एज इट इज लिख दिया अक्षर. x plus 3 का x plus 3 एज इट इज लिख दिया. क्या ये बात समझ आई? एंड इनइक्वालिटी रही एज इट इज. क्या इस तक समझ आ सबको? बोल दो. और दूसरा केस बता दो कोई क्या बन सकता है? केस 2 क्या बनेगा? वेल इफ x इज लेस देन -3 तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ x plus 3 माइनस 2 अपॉन. क्या इस तक समझ आया? सिर्फ फर्क किस पे पड़ता है? जिस फंक्शन पे क्या चढ़ी होती है? मॉड. नमन, इज दिस पॉइंट क्लियर? नमन सिंपल भाषा में समझ. मैंने आपको समझाया था मॉड के दो रिजल्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ये पॉजिटिव एज इट इज लिख दिया. इसी का नेगेटिव यहां लिख दिया. पर फर्क है. एक चीज सीखने वाली जो आज आपने सीखी. फर्क कहां आता है? उसके क्रिटिकल पॉइंट पे. क्रिटिकल पॉइंट से आगे चले जाओ तो पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट के पीछे आ जाओ तो ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं सिखाई. इंटेंशनली नहीं सिखाई क्योंकि अभी तक तो मैं आपको सिर्फ प्लस माइनस की गेम सिखा रहा. बट क्योंकि अब आपने 3-4 दिन हो गए लीनियर करते हुए, अब आप रेडी हो इस चीज को समझने के लिए. और जब फंक्शंस कर लोगे ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. अब बढ़ता हूं आगे. ये ऊपर क्या बना? x plus 1 अपॉन इज ग्रेटर देन. जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया क्या करूं? वेवी कर्व मेथड. लीनियर अपॉन लीनियर. वेवी कर्व में इसकी क्रिटिकल पॉइंट, इसकी क्रिटिकल पॉइंट तो पहले -2 आएगा ना नंबर लाइन पे. प्लस माइनस प्लस. ये प्लस साइन क्या कह रहा है?
पॉजिटिव। क्या कहना है? तो मेरा रिजल्ट क्या बना? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू। अच्छा, मुझे तो दोनों का कंबाइंड आंसर चाहिए ना, तो फिर ये फाइनल का आखिरी में रिजल्ट आखिरी में लिखेंगे। अभी के लिए क्या लिख लो? अभी के लिए क्या लिख लो? ओपन। समझ गया कि नहीं? मुझे पता चल गया ये मेरा सोल्यूशन है। अब इधर आ जाओ, माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 2 अपॉन इज ग्रेटर देन 0। ये सर माइनस एक्स माइनस 5, या कम ऑन करूं और इजी कर दूं आपको? ये देखना बेटा, माइनस एक्स के साथ है, क्या कर दूं? मल्टीप्लाई बाय। तो जैसे मैंने पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय -1 किया, ये तो बन गया x प्लस 3 -2 क्या बन गया? अपॉन इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? तो ये बन गया x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इज लेसर देन 0। अब नंबर लाइन पे आ जाओ, -5 एंड -2 पॉजिटिव नेगेटिव, इस बार ये आंसर है, तो ओपन एंड ओपन बीच का आंसर आ गया। अब ये सारे पॉइंट कंबाइन करने हैं एक ही नंबर लाइन। हाँ जी, -5 सबसे आगे, फिर -2, फिर -1। इसका आंसर क्या कह रहा है? -2 से, ठीक है, इज दैट क्लियर? और इसका आंसर आ रहा है 1 से आगे। सही है भाई साहब? इज दैट क्लियर? और इसका आंसर क्या आ रहा है? -5 से -2। सही है कि नहीं? इज दिस पॉइंट क्लियर? अब कुछ चीजें प्रैक्टिकली सीख लो। डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, कभी भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, इसमें कोई शक। कभी भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा। अब मेरे पास ले लेके बचा क्या? हाँ जी देखिए, डिनोमिनेटर में अगर वो है x कभी भी -2 नहीं होगा। अब इन दोनों को इक्वेशन को देख के अगर मुझे कंबाइन करना है तो मेरे पास कैसा रिजल्ट बन रहा है? x बिलोंग्स टू -5 से -2 श्योर, और इधर से यूनियन से -1 से इंफिनिटी। ठीक है, अब मुझे ये देखना है -5 से -2 पे कहीं मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड तो नहीं है। -5 और -2 के बीच की वैल्यू उठाओ है -3 प्लस 3 -3 प्लस 2 -3 अपॉन -1 इज 3 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये उसको सेटिस्फाई कर। -1 को इंफिनिटी में 2 ले लो या 0 ले लो, 0 0.2 0 इज ग्रेटर देन 1, फंस गया। मैंने -1 और इंफिनिटी के बीच में 0 लिया, 0 प्लस 3, अच्छा 3 मैंने 0 बोल दिया था, सॉरी। 3 प्लस 0 इज 3/2 इज ग्रेटर देन 1, सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट लीड्स टू द आंसर। करिए सर वो नहीं लिखेंगे माइनस इंफिनिटी का माइनस। हाँ